नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत। यूपी सरकार ने जारी किया मदरसा ऐप और ईद को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। एक बेहद दुखदायी घटनाक्रम में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई। शिंजो आबे नारा शहर में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने पीछे से आकर उन्हें 2 गोली मार दी। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का इलाज के दौरान निधन हो गया है। जापानी मीडिया के हवाले से ये जानकारी दी गई है। आबे पर सुबह ही जानलेवा हमला हुआ था। पश्चिम जापान के नारा शहर में 41 वर्षीय तेत्सुया यामागामी नाम के व्यक्ति द्वारा हमला किया गया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार करके बंदूक बरामद कर ली है। आबे को सीने में गोली मारी गई थी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को गोली लगने के बाद कई बड़े देशों के प्रमुखों ने इस हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो के जाने से काफ़ी दुखी हूँ। वो एक महान वैश्विक राजनेता और उल्लेखनीय प्रशासक थे। उन्होंने जापान और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। आबे को क्योटो के पास नारा शहर में एक राजनीतिक कार्यक्रम में भाषण देने के दौरान गोली मारी गई थी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हमले के बाद चीन के लोगों ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर हमलावर की सराहना करते हुए उसे नायक तक कह दिया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी शिंजो आबे पर हुए हमले की निंदा की है। पुलिस का कहना है कि हमलावर पूर्व प्रधानमंत्री से काफ़ी नाखुश था, इसलिए उन्हें जान से मारना चाहता था और उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के समुचित विकास का खाका खींच लिया है। सरकार ने मदरसा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए मुस्लिम बच्चे शिक्षा हासिल कर सकेंगे। मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि सरकार एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप योजना पर काम कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था मदरसा शिक्षा की है। मदरसा शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, इसके लिए 5.42 करोड़ रुपया बजट में व्यवस्था कर दी गई और अभी मदरसा शिक्षा में 4 जुलाई को 100 दिन की व्यवस्था में ई लर्निंग ऐप जारी किया गया है, यानी मेला मदरसा एजुकेशन लर्निंग ऐप। अब गरीबों के बच्चे भी मदरसा की शिक्षा इस ऐप के माध्यम से व्यवस्थित ढंग से ले सकेंगे। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, उस सिस्टम को डेवलप करते हुए अब हजूर के बेटे ही हजूर नहीं होंगे, मजूर के बेटे भी हजूर होंगे, क्योंकि मदरसा शिक्षा में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। तो इसके लिए हमने NCERT का पाठ्यक्रम जारी किया है। महाराष्ट्र में शिवसेना की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब 55 पार्षदों ने उद्धव का साथ छोड़कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को समर्थन दे दिया है। यह उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है। उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाराष्ट्र की सत्ता गंवा चुकी शिवसेना के हाथ से एक-एक कर नगर निगम और नगर पालिकाएं भी जाने लगी हैं। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में शिवसेना के 55 पार्षदों ने एकनाथ शिंदे गुट को समर्थन दिया है। महानगर पालिका के अध्यक्ष राजेश मोरे भी शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को उद्धव ठाकरे के गुट से लगाई गई उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जिसमें एकनाथ शिंदे के सीएम बनने को चुनौती दी गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले नवी मुंबई में शिवसेना के 32 पार्षदों ने एकनाथ शिंदे से मिलकर अपना समर्थन दिया था। कल थाने नगर निगम में शिवसेना के 67 पार्षद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। मुंबई महानगर क्षेत्र में मुंबई, थाने, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली
उल्लासनगर, मीरा भाईंदर, वसई विरार, पनवेल और भिवड़ी निजामपुर जैसी 9 महत्वपूर्ण नगर निगम हैं। थाने में एकनाथ शिंदे की पकड़ मजबूत मानी जाती है, लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने 3 नगर निगम पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। महाराष्ट्र से आ रही खबरों के मुताबिक शिवसेना के कई और नेता एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट। अधिकारी तो बहुत हैं, मगर कुछ ऐसे अधिकारी भी होते हैं जो अपने काम से पहचाने जाते हैं। गौतम बुद्ध नगर के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लव कुमार ने भी ऐसा ही काम करके समाज के सामने बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये जो वर्दी में पुलिस अधिकारी दिख रहे हैं, ये गौतम बुद्ध नगर के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लव कुमार हैं। लव कुमार गश्त पर थे तो इनकी नज़र एक झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में कुछ बच्चों पर पड़ गई। इन बच्चों को एक महिला ट्यूशन दे रही थी। लव कुमार ने रुककर बच्चों से बात करना शुरू किया तो पता चला कि उनमें से कुछ बच्चों का स्कूल में एडमिशन ही नहीं है, जबकि ये बच्चे पढ़ने को इच्छुक हैं। आईपीएस लव कुमार ने उन बच्चों से पूछा कि क्या उनका एडमिशन स्कूल में करा दिया जाए, तो सभी बच्चों ने हाँ में जवाब दिया। ऐसे बहाने नहीं चलेंगे। फिर जाना चाहते स्कूल, अगर मैं स्कूल में एडमिशन करा दूं तो उसके बाद मुझे ये शिकायत तो नहीं मिलेगी कि कुछ बच्चे नहीं जा रहे स्कूल? नहीं मिलेगी ऐसी शिकायत है? क्यों? तेरा नाम क्या है बच्चे? बब्बी, अभी स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो? रोज जाते हो? आज नहीं, सीधा हो जाए, सर की तरफ हो जाए बेटा, मुड़ जाओ। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज रिक्शे वाला नहीं आया तो बुखार था। ठीक है, ऐसे बहाने नहीं चलेंगे फिर। ठीक है, सब बच्चे स्कूल जाएंगे, सबका एडमिशन करवा दूं स्कूल में? ठीक है, तो सबका एडमिशन हो जाएगा और फिर सब लेकिन स्कूल जाएंगे। ठीक है वीरेश, अभी कॉल आएगा। इसके बाद लव कुमार ने व्यक्तिगत रूप से गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी से बच्चों का एडमिशन कराने का अनुरोध किया। किसी आईपीएस को इस तरह से काम करते हुए लोगों ने बहुत दिन बाद देखा है। लोग आईपीएस लव कुमार के इस प्रयास की सराहना भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट। ईद पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। शहर में गश्त बढ़ा दी गई है, शांति समितियों को सक्रिय किया गया है। पुलिस ड्रोन की मदद भी ले रही है। आगामी त्योहार ईद उल अजहा, सावन मेला, कांवड़ यात्रा व महाशिवरात्रि जैसे पर्वों को देखते हुए जनपद पुलिस ने अभी से ही चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। इस कड़ी में पुलिस प्रशासन के अधिकारी जहां फोर्स के साथ थाना व चौकी स्तर पर फुटमार्च कर रहे हैं, वहीं हर नाके पर सघन चेकिंग भी की जा रही है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन थाना चौकी स्तर पर पीस कमेटियों की बैठकों के आयोजन के साथ साथ सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ भी गोष्ठी करते दिखाई दे रहे हैं। त्योहारों के समय किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो और सभी पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो जाए, इसके चलते पुलिस हर संदिग्ध, अराजक व शरारती तत्व को चिन्हित कर उस पर पैनी नजर रख रही है। ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट। गाजियाबाद के निवाड़ी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां मिल्क पाउडर गोदाम में बड़ी चोरी हुई थी। पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया है। 3 चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे 11 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। थाना निवाड़ी क्षेत्र सिवली इंडस्ट्रियल एरिया से स्थित जो पद्मश्री गोल्ड मिल्क पाउडर फैक्ट्री से कई दिनों से जो है मिल्क पाउडर के पैकेट चोरी हो रहे थे। थाना निवाड़ी पुलिस और एसओजी ग्रामीण की टीम द्वारा इसका खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से जो है 113 पैकेट जो है दूध के पैकेट जो है बरामद किए गए, जो करीब 11 लाख रुपए लगभग के हैं, और 6 लाख कैश तथा एक बोलेरो पिकअप गाड़ी तथा एक मोबाइल, कुल मिलाकर करीब 21 लाख रुपए के सामान और कैश जो है बरामदगी जो है पुलिस टीम द्वारा की गई है। से 2 अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आवश्यक कार्रवाई कर ली जाएगी। 4 जुलाई को लौनी बॉर्डर क्षेत्र में एक व्यक्ति को पत्र के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिली थी। धमकी परवेज नाम के व्यक्ति ने दी थी। उसने अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए ऐसा किया था। एसपी देहात इरज राजा ने ये जानकारी दी। थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में 4 जुलाई को देवेंद्र ढाका नामक व्यक्ति को एक धमकी मिली थी, एक लेटर के जरिए, जो कि स्पीड पोस्ट से उनको भेजा गया था, जिसमें उनको जान से मारने की धमकी थी। इस घटना को तत्काल हम लोगों ने संज्ञान में लिया था और देवेंद्र ढाका को सुरक्षा प्रोवाइड करवाई गई थी
उसके उपरांत से कई टीमें हमारी इस घटना के अनावरण में लगी हुई थी। तो अंततः थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण किया। इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम परवेज है, जो कि लोनी क्षेत्र का रहने वाला है। इसने अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए ये फर्जी लेटर लिखा था, जिससे कि उसके नाम पर एफआईआर हो जाए और उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करे। लेकिन काफी अच्छा इसमें काम किया टीमों ने, और सीसीटीवी माध्यम एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को जुटाकर एवं स्पीड पोस्ट को ट्रैक करके हम लोगों ने ये पता किया कि ये लेटर अमुक सदर पठान के द्वारा ना भेजकर परवेज के द्वारा भेजा गया था, सदर पठान को फंसाने के लिए। परवेज को गिरफ्तार कर लिया गया है और परवेज को जेल भेजा गया। गौतम बुद्ध नगर के बिसरक थाना क्षेत्र में साया जोन सोसाइटी में कसिनो चलाया जा रहा था। सूचना के आधार पर पुलिस ने वहां छापा मारा। कसिनो चलाने वाले और जुआ खेलने वाले 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 2 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। थाना बिसरक क्षेत्र के एक सोसाइटी में अवैध रूप से चल रहे कसिनो पर छापा मारकर पुलिस ने वहां से 12 महिला और पुरुषों को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने करीब 2 लाख रुपए नकद भी बरामद किए हैं। पुलिस उपायुक्त हरीश चंद्र ने बताया कि थाना बिसरक के प्रभारी निरीक्षक उमेश बहादुर सिंह को बीती रात सूचना मिली थी कि साया जोन सोसाइटी में एक फ्लैट में अवैध रूप से कसिनो चल रहा है। उन्होंने बताया कि वहां छापा मारकर पुलिस ने 12 लोगों को पकड़ा है। रात्रि में थाना बिसरक को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सोसाइटी में कुछ लोग अवैध तरीके से जो है वो जुआ खाना चला करके जुआ खेल रहे हैं, जिसमें तत्काल एसीपी के नेतृत्व में टीम के द्वारा छापा मारा गया और वहां पर मौके से 10 लोगों को, जिसमें 4 महिलाएं और 6 पुरुष हैं, पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसके अलावा 1 लाख रुपए नकद और कुछ कॉइन्स जो एक्सचेंज होते हैं पैसे के बदले, जिससे जुआ खेला जाता है, 3 टेबल, कुछ शराब की बोतलें आदि बरामद हुई हैं। इनके द्वारा ये जो जुआ है ये परसों से स्टार्ट किया गया था और कल यहाँ पे लोगों के आने की संभावना थी। इसमें 2 लोग जो मेन हैं, सुनील यादव और सुदीप त्यागी, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उनके द्वारा जो है ये संचालित किया जा रहा था और मौके पर जुआ खिलाने वाला जो तरुण प्रताप सिंह युवक है, इसके अलावा 9 अन्य लोग जो है वो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। 1 लाख रुपए इसमें बरामद किया गया है और जो 2 फरार युवक हैं इनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। उन्होंने बताया कि इनके पास से पुलिस ने ताश की गड्डी, अंग्रेजी शराब की बोतल, कसिनो की कॉइन, 2 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि साया जोन सोसाइटी में अवैध रूप से कसिनो काफी समय से चल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, यूं करवट। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि मनाई गई। गाजियाबाद के आरडीसी स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सभा का आयोजन किया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रखर समाजवादी चिंतक एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया गया। इस अवसर पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का जन्म 1 जुलाई 1927 को उत्तर प्रदेश के इब्राहिम पट्टी गांव में हुआ था। चंद्रशेखर एक कृषक परिवार में जन्मे थे। वे देश की उन्नति एवं प्रगति के लिए निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अध्ययन में विशेष रुचि रखते थे और स्कूल में एक मेधावी छात्र के रूप में जाने जाते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अध्ययन पूरा करने के बाद उन्होंने देश की राजनीति में प्रवेश किया और भारत के प्रधानमंत्री बने। समाजवादी पार्टी जनपद गाजियाबाद के समाजवादी कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री समाजवादी चिंतक चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि मनाई गई है, जो कि सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के द्वारा उनको फूल अर्पित किए गए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और सभी समाजवादियों ने एकजुट होकर सभी ने उनके लिए उनके नक्शे कदम पर चढ़ने का निर्णय लिया है और सभी ने कहा है जिस तरीके से वो गरीब मजलूम किसानों की आवाज़ बुलंद करते थे, इसी तरीके से समाजवादी उनके नक्शे कदम पर चलने का काम कर रही है। स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी, इनकी पुण्यतिथि हर वर्ष समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मनाई जाती है। एक समय इनको इसलिए याद किया जाता है, इन्होंने कभी ऊंच नीच का कभी भेदभाव नहीं किया। इन्होंने इनको सदैव जब कभी भी लोकसभा में बोलते थे तो
पूरी लोकसभा पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती थी कि समाज के जो हित के जो दबे कुचले लोग थे उन लोगों को उभारने का काम इन लोगों ने पूरी जी जान अड़ा कर किया था। कभी भी इन्होंने गरीब की जो भी समस्या थी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इसलिए हम चंद्रशेखर जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। इस अवसर पर अधिवक्ता सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश चंद यादव, युवजन सभा के पूर्व महानगर अध्यक्ष मनोज पंडित, गुलाब सिंह यादव, ताहिर हुसैन, विनोद कसाना, कृष्ण कुमार वाल्मीकि, ओम प्रकाश, नानक चंद प्रजापति, पंकज कुमार पिंटू, पुलकित कुमार, अमित कुमार, विकास कुमार एडवोकेट, दीपक सिंह एडवोकेट, अशरफ अली आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। मोदीनगर पुलिस पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य दीपा त्यागी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस ने एफआईआर से धारा 307 हटा दी है। दीपा ने मोदीनगर एसडीएम से शिकायत की है। धारा 307 नहीं हटनी चाहिए। पूर्व जिला पंचायत सदस्य दीपा त्यागी ने मोदीनगर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस आरोपियों का सहयोग कर रही है और पीड़ितों के साथ अन्याय किया जा रहा है। दीपा त्यागी ने एसडीएम मोदीनगर को सारी बात बताई। वो रेफर कर दिया गया था, इसकी तकनीक लगाई गई थी, तो अगर जब इन्हें यहाँ इनकी हालत देख के रेफर कर दिया गया था तो इसका मतलब इनकी हालत गंभीर थी। उसी कारण जो है धारा 307 लगाई गई थी इनकी हालत को देखते हुए। उसके बावजूद इन्होंने आरोपियों की जिस दिन बेल थी 28 तारीख में 27 में थी, 27 से एक दिन पहले इन्होंने जो है यहाँ से धारा 307 हटा के आरोपियों को लाभ पहुँचाने के लिए यहाँ से भेज दिए कागज। वो लाए थे तो उसके बाद में या तो हमें पुलिस प्रशासन ये जवाब दे कि या तो इनकी हालत गंभीर नहीं थी तो इनका ट्रीटमेंट यहाँ क्यों नहीं हुआ, और अगर इनकी हालत गंभीर थी इन्हें रेफर किया गया तो फिर धारा 307 क्यों हटाई गई। मामला सौंदा रोड पर पटेल नगर की गली नंबर 1 का है। यहाँ दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। पुलिस ने हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज की थी। दीपा त्यागी का आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर में धारा 307 हटा दी है। और जब उनकी बेल भी निरस्त हो गई है तो उसके बावजूद भी आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा भी अपराध है तो हमें भी पुलिस प्रशासन पकड़ के जेल में डाल ले। धमकी दे रहे हैं, जितना अपराध हमने करा है जान से मार देंगे। जान से मारने का डर हो रहा है जी में थोड़ा सा। इनका कहना है कि आरोपी मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। इसके लिए पीड़ितों को धमकी भी दी जा रही है। रिपोर्ट युग करवट। सामान्य तौर पर रोजाना इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों पर 18 जुलाई से जीएसटी लागू कर दी गई है। व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं। गाजियाबाद में प्रशासन को भी ज्ञापन दिया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल ने फ्री पैक व फ्री लेबल खाद्य पदार्थों पर 18 जुलाई से लगने वाले 5% जीएसटी पर विरोध जताया है। इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करने के लिए व्यापारियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा है। के ऊपर हम लोग आए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा एक ज्ञापन देने के लिए। 49वीं मीटिंग जीएसटी की जो हुई थी उसके अंदर जो है पैक फूड के ऊपर और नॉन पैक फूड के ऊपर खाने के आइटमों के ऊपर निर्मला सीतारमण जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उन्होंने 5% टैक्स लगा दिया है, जो गरीबों के ऊपर जो है कुठाराघात है। हम उनका जो है विरोध करते हैं। पूरे देश के अंदर आज हमारे द्वारा जो है ज्ञापन दिए जा रहे हैं। कैट एक हमारी राष्ट्रीय संस्था है, उसके भी द्वारा जो है जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। सरकार से मांग की जा रही है कि इस टैक्स को 5% को ख़त्म किया जाए ताकि देश की 80% आबादी है उसको जो है मुक्त रखा जाए इस दायरे से, ताकि वो अपना जीवन यापन जो है सुगमता से कर सके। व्यापारियों ने कहा कि अगर गुड़, दही, लस्सी, मुरमुरे, मछली, दाल, चावल, नमकीन, बिस्किट आदि पर 5% जीएसटी लागू हो जाएगा तो देश का छोटा व्यापारी प्रभावित होगा। इससे महंगाई और बढ़ेगी। भारत सरकार ने जो जीएसटी की दरें बढ़ाई हैं और जो खाद्यान्न पदार्थ हैं विशेष रूप से उन पर जीएसटी की दरें जो लागू की हैं, ये सीधे सीधे आम नागरिक पर जोर भार है। और व्यापारियों के लिए एक अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अब हम जब कर्मचारी व्यापारी, मतलब व्यापारी नहीं रह गए, कर्मचारी रह गया सरकार का, और केवल इसी की अकाउंटेबिलिटी बनाता रहे, ये गलत है। जीएसटी कम से कम वस्तुओं पर होना चाहिए, खास रूप से विशेष जो चीज़ें हैं, खाद्यान्न पदार्थ हैं, उन पर जीएसटी किसी कीमत पर लागू नहीं होना चाहिए। आज़ादी से लेकर अब तक किसी भी सरकार ने खाद्यान्न पदार्थें आवश्यक वस्तु मान के, हर आदमी की ज़रूरत मान के, और उन पर जो है
जीएसटी नहीं लगाई थी, या सेल टैक्स नहीं लगाया था, व्यापार कर नहीं लगाया था, वैट नहीं लगाया था। लेकिन ये सरकार जो इस तरह से जीएसटी लगा रही है, ये सीधा सीधा आम जनता पे और व्यापारियों पे कुठाराघात है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। व्यापारियों ने मांग की है कि जीएसटी परिषद में इस निर्णय पर पुनः विचार कर इसे वापस लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।